सितंबर की ये सुबह कुछ खिली खिली सी है। घर के आंगन में ये हर श्रृंगार जो बिखरा पड़ा है, इसकी भीनी भीनी खुशबू से महक रहा पूरा ये घर है। ऐसा लगता है मानो रात की चांदनी अंगना उतर आई है। सितंबर की ये हल्की फुहारें दिल को तरोताज़ा करती हैं और ठंडी हवा के झोंके न जाने किसकी याद दिलाते हैं। ये बिखरे बिखरे हर श्रृंगार के फूल बड़े ही नाजुक होते हैं, बड़े ही अदब से इनको हाथों में उठाना पड़ता है, नहीं तो चंद पलों में ये फूल मुरझा जाते हैं। यूं ही बिखरे बिखरे आंगन में ही ये अच्छे लगते हैं। हर श्रृंगार और ये सितंबर दोनों साथ आते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी लाइन मैंने पढ़ी थी, तो जो आपके साथ शेयर किया। हर श्रृंगार का फूल बहुत ही प्यारा नाजुक सा होता है, खुशबू बहुत गजब की होती है। हमारे रेलवे क्वार्टर में लगा हुआ था और मुझे जब भी ये फूल ऐसे बिखरे हुए दिखते हैं तो उस पुराने घर की याद आ जाती है। और ये फूल ना रात में पूरे ज़मीन पे ऐसे बिखर जाते थे और सुबह उठो तो पूरे ऐसे फर्श की तरह बिछे रहते थे। कई बार तो रात में मैं एक प्लास्टिक बिछा देती थी पेड़ के नीचे, और फिर सुबह उठो तो प्लास्टिक में ही सारे के सारे फूल बिखरे रहते थे। तो उससे समेटना इजी हो जाता था। प्लास्टिक को जैसे ऐसे फोल्ड करो तो उसमें जो भी चीज़ें होती हैं समेट जाती हैं ना, फिर वो ज़मीन पे भी नहीं लगता था और वो एक जगह समेट भी जाता था, झाड़ू से भी नहीं उठाना पड़ता था। तो वो मुझे बहुत याद आया वो दिन। बहुत अच्छा लगता है और खुशबू तो इतनी गज़ब की होती है, मतलब जिस आंगन में लगे तो वहाँ तो खुशबू होगी ही होगी। पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, उसके आस-पास भी पूरा महका हुआ सा रहता है माहौल। और सुबह नाश्ते की हो रही है तैयारी। मैंने तो अपनी चाय ले ली है क्योंकि सुबह मुझे चाय ज़रूर चाहिए। सुबह की चाय तो मेरी छूटती ही नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ तक कि शाम की भी नहीं छूटती कहने कोशिश चाहे जितनी भी कर लूँ। तो बस अभी यहाँ पर मैं मौसम्मी का जूस बना रही हूँ और मैंने 2-2 पीसेस कट कर लिए हैं। ये 1 किलो मौसम्मी है और 1 किलो मौसम्मी में 2 गिलास जूस आराम से निकल जाएगा। बहुत पतला भी नहीं है इनका छिलका, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। मौसम्मी लेते वक्त हमेशा पतली स्किन वाली जो होती है ना, वो मौसम्मी लेनी चाहिए, जिससे जूस अच्छा निकलता है। और सच कहो तो चाहे जितने भी तरीके के जूसर वगैरह निकल आए, एक तो ये तामझाम भी बहुत होते हैं पूरी क्लीनिंग प्रोसेस में, और इतनी इजीली वो इतना निकलते भी नहीं है। बल्कि मौसम्मी और संतरे का तो मुझे ये भी पहले की याद है, एक वो आता था एल्युमिनियम का या स्टील का या कांच का, ऐसे जिसमें मौसम्मी पूरी फिट हो जाती थी और हाथों से ही घुमाना पड़ता था और पूरा का पूरा जूस नीचे आ जाता था। बीजे उसमें बिल्कुल पिसते नहीं है, इसलिए घर में अगर होममेड जूस बनाना हो तो जिसमें बीजे नहीं पिसते वही बढ़िया रहता है। और सिट्रस जूसर सबसे बेस्ट रहते हैं वो। लेकिन ये जो तामझाम साफ़ करने पड़ते हैं, वो रोज़ का रोज़ निकालो, रखो और धो पोंछो फिर रखो, तो ये सब हैं मसले। तो जो ऐसे हाथों से घिस के रगड़ के किसने लोग यूज़ किया, आपको याद है बचपन में? वो एक ऐसी प्लेट नुमा होती थी, नीचे ऐसे डीप रहता था और उसी में वो ऐसे कटोरी जैसा रख दो, ये मौसम्मी संतरा, और हाथों से घुमा दो, रगड़ दो, पूरा जूस नीचे आ जाता था। 2 मौसम्मी में बड़ा सा 1 गिलास भर जाता था। बड़ी बड़ी साइज़ की होती थी, इस तरीके से होता था, जाली जैसी है ना ये प्लास्टिक की। अभी जूस बन गया है, 2 गिलास बना, इन लोग को दिया और फिर मैंने वो बर्तन धुल दिए जूसर वाले, क्योंकि ये सूख जाएंगे तो फिर वो और साफ़ नहीं होते हैं। और क्या बन रहा है आज नाश्ते में? पनीर की रेगुलर सी सब्ज़ी खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो प्लीज़ 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 एक बार ये ज़रूर ट्राई करना, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वैसे आप इसे पनीर भुर्जी का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि पनीर भुर्जी ही हम लोग हमेशा बोलते हैं जब भी पनीर को ग्रेट करके सब्ज़ी बनाई, मतलब पनीर भुर्जी। लेकिन इसका कुछ अलग ही नाम है, इसे कहते हैं पनीर घोटाला, जो कि गुजरात की बहुत ही फेमस है, सूरती पनीर घोटाला, जिसमें पनीर को पूरा अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये एकदम फ्रेश पनीर है, मस्त। और इसको हमने साइड में रख दिया है। इसके लिए 2 छोटी साइज़ की प्याज ली हैं, 1 टुकड़ा अदरक लिया है बड़ा सा, 4-6 कलियां लहसुन के लिए हैं और 2-3 हरी मिर्ची भी ले सकते हैं। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज को मैं इकट्ठे एक साथ ही चॉपर में डाल करके फाइन चॉप कर ले रही हूँ। और अगर आप चाहें तो अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट बना लें और प्याज को चॉपर से चॉप कर लें, बट मैंने तीनों सब एक साथ मिला के
चॉप करके रखा है, क्योंकि जल्दी से अगर कोई चीज़ बननी है, पनीर की कोई बहुत जल्दी सब्ज़ी बनानी है, तो इससे जल्दी कुछ नहीं बन सकती। और चॉपर ने तो आजकल ये काम आसान कर दिया। भले ही और चीज़ों में हम कह सकते हैं, जूसर वगैरह जैसे हम कह रहे हैं कि पहले वाले ज़्यादा बेहतर थे, आज तक काम बढ़ गए हैं, लेकिन चॉपर में ने जो नया काम किया है हम लोगों की लाइफ में, इसका जो रोल है ये पहले कभी नहीं था। मतलब मिनटों में सारी सब्जियां चॉप हो जाती हैं। भले ही इसका एक बर्तन धुलना भी क्यों ना पड़ जाए, वो एक्स्ट्रा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि वो काम बहुत बेहतरीन करता है जो हम लोग हाथों से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने साथ ही 2 टमाटर की भी एकदम फाइन चॉप कर लिए हैं। आप चाहें तो प्यूरी बना सकते हैं, पर वो चॉपर में भी वही काम कर लेता है, चॉप भी हो जाता है, वो चॉप कम प्यूरी हो जाती है। और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया मैंने काट के रख लिया है। और पाव हमने अभी सुबह सुबह लिए, जब हम वॉक से लौट रहे थे ना, तभी वो एक शॉप है यहीं पास में ही, घर के पास में, तो वहीं से हमने लिया। एक बार और भी हम वहाँ से ले चुके हैं। और अभी हमने पैन में तेल गरम किया है और साथ ही थोड़ा बटर डाला है। इसमें बटर और ऑयल दोनों ही डालें, डायरेक्ट बटर से बटर जलने से लग जाता है। साथ ही इसमें जीरे डाल दिए सबसे पहले तड़के के लिए। और ये जो हमने अदरक लहसुन हरी मिर्ची प्याज चॉप की है, इसे सबसे पहले जीरे के साथ भून लेंगे। तो बटर और ऑयल दोनों ही मिक्स किया है, क्योंकि केवल बटर से बटर जलने लग जाता है। तो बटर और ऑयल से ये पूरा मिक्स करते हुए अच्छे से प्याज को फ्राई कर लेंगे, कलर भी चेंज हो जाए और प्याज हमारी हल्की फ्राई सी हो जाए पूरी अच्छे से। अगर आप अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालते हैं तो प्याज भुनने के बाद आप लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। अब मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और डाला है पाव भाजी मसाला, और साथ ही डाला है इसमें टोमेटो फाइन चॉप किए हुए, नमक भी डाल दिया है। नमक डालने से टमाटर हमारे जल्दी से पक जाएंगे, वो तो पहले से इतने छोटे छोटे से चॉप हो चुके हैं। और सूखे मसालों में हल्दी और मिर्ची डाली है। पाव भाजी मसाले से इसका बहुत गजब का स्वाद आएगा, एकदम गजब अलग ही लगेगा बिल्कुल। क्योंकि ना रेगुलर सी पनीर की सब्जी, वही 2-4 सब्जियां और नाम भले ही उनके अलग हो, सब में सेम मसाले ही डलते हैं और सारे तही वो सेम टू सेम वही होते हैं प्रोसेसिंग। आगे पीछे उल्टे तीछे कैसे भी हो जाए, पर सब्जी जो पनीर की ज़्यादातर सब्जियां बनती हैं सब ऑलमोस्ट लगभग एक जैसी लगने लगती हैं, जो रेस्टोरेंट स्टाइल बनती हैं। अब यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन चुका है और मैंने डाल दिया है ग्रेट किया हुआ पनीर, और इसे मिक्स कर देंगे। तो अब आपको तो ये पनीर की भुर्जी ही लगेगी, बिल्कुल लगेगी, इसलिए मैंने कहा था इसको पनीर की भुर्जी कहेंगे आप, या फिर पनीर घोटाला कहेंगे, लेकिन ये जो सूरत की रेसिपी है इसमें इसका नाम पनीर घोटाला ही है। और हाँ, एक बात, जो मैंने टमाटर डाल करके मसाला भूना था, ऑयल सेपरेट होने लग रहा था, तभी मैंने फिर पनीर डाला है। और पनीर डालने से पहले आप इसमें चॉप किया हुआ शिमला मिर्च डाल सकते हैं पनीर घोटाला के लिए, या पनीर भुर्जी में भी बहुत से लोग डालते हैं। आज घर में शिमला मिर्च नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं डाला, स्किप कर दिया है। जो चीज़ें नहीं है तो अब हमारे वश में नहीं है। और यहाँ पर मैंने गर्म पानी डाल करके मिक्स कर लिया है। गर्म पानी ज़रूर डालें, ठंडा पानी ना डालें। कभी भी कोई भी सब्ज़ी आप बना रहे हैं, अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, गर्म डालते हैं, तो आप देखते हैं तुरंत ही उसमें उबाल आने लगती है। तो जो हमने मसाला भुना होता है, जो सब्ज़ी का कलर होता है ना, टेक्सचर, वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहता है। यहाँ पर मैंने गर्म पानी डाला है, पानी उतना ही डाला है कि थोड़ी लटपट सी रहे। बहुत ड्राई ड्राई रूखी रूखी सी जो भुर्जी बनती है वो भी गले में ऐसे चुभती सी है, ये हल्की सी बिल्कुल गीली सी रहेगी, क्योंकि हमें पाव के साथ खाना है। पाव में फिर वो और ड्राई हो जाता है। और अच्छे से इसको उबाल आने देंगे। गर्म पानी डाल करके मिक्स करते ही अच्छे जल्दी से उबाल आने लग रही थी। और फिर जैसे ही धीमी करी आंच, और ऊपर से आप देख रहे हो कलर इतना प्यारा, और मतलब इस बहुत ही ज़्यादा खुशबू अच्छी आ रही थी पाव भाजी की वजह से। फिर इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला मैंने, और एक बार अच्छे से फिर से इसको मिक्स कर देंगे। बस मैंने ऐसी हल्की सी लटपट सी रखी है, क्योंकि अभी ये थोड़ी थोड़ी देर में ना धीरे से एकदम से गाढ़ी हो जाएगी। अभी पैन तो गर्म है ही, और ये भी सब्जी भी अभी धीमे धीमे पक रही थी। धनिया पत्ता डाल करके भी मिक्स करने के बाद जब ये टेक्सचर इस तरीके का आया कि हाँ ये सही है, क्योंकि पाव के साथ खाने में ना जैसे हम भाजी का टेक्सचर रखते हैं, सेम वैसा ही हमें रखना है। बहुत ड्राई होगी ना तो वो पराठे रोटी में तो फिर भी अच्छी लगती है, पर पाव के साथ अच्छी नहीं लगती। और ये हमने आज ही प्लान किया सुबह वॉक में जब गए कि युवा नाश्ते में क्या बनेगा। तो ये तो मैं सोच रही थी कि पाव भाजी या पनीर घोटाला बनाएंगे, और पनीर भुर्जी या फिर पनीर घोटाला बनाएंगे। तो मैं सोची थी लच्छा पराठे या फिर ऐसा प्लेन पराठा बना लेंगे, लेकिन फिर मन हुआ चलो अब पाव के साथ ही खाते हैं, तो पूरा प्रॉपर घोटाले का टेस्ट लेते हैं। क्योंकि ये जो घोटाला है ना, इसके ऊपर चीज़ डाली जाती है ढेर सारी। जैसे ही लास्ट में तैयार हो गई धनिया पत्ता डाल करके, इसी स्टेज में ढेर सारा ग्रेट करके चीज़ डालते हैं।
चीज़ भी घर पे नहीं थी, पर कोई नहीं, हमने ऐसे ही खाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी कि मतलब उंगली चाटते रह जाओ। हाँ, पाव को थोड़ा सेक लेते हैं जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो तवे पे थोड़ा सा बटर डालेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्ची, थोड़ी पाव भाजी मसाला, और इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता। और अब पाव को बीच में से कट करके इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हुए तवे पे रख करके घुमा देंगे। तो ये पाव भाजी मसाला बटर के साथ और ये धनिया पत्ता, और ये फिर आपको याद आ रही होगी पाव भाजी, क्योंकि पाव भाजी में हम लोग ऐसे ही मसाला बन तैयार करते हैं, मसाले वाले सेकते हैं पाव। तो ये पाव भाजी और मसाला भी पाव भाजी का है पनीर में। तो भाई इसमें तो बड़ा घोटाला हो गया। अब इसे पाव भाजी कहें या फिर पनीर भुर्जी कहें या फिर पनीर घोटाला कहें, और पाव ने तो बिल्कुल पाव भाजी को याद दिला दिया। इतने गज़ब के मतलब मसाला पाव तैयार हैं ये। और ये सब्जी का आप कलर देख रहे हो, बहुत ही सिंपल वे में है। सिर्फ प्याज टमाटर धन और हल्दी मिर्ची डली है, धनिया तो पाउडर भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ पाव भाजी मसाला ही डाला था 1 बड़ा चम्मच भर के। और ये झटपट से तैयार हुई। मैं तो मतलब इतनी जल्दी ये सब्ज़ी बनी कि मैं प्लेट लगाने लग गई। और जब हम इसे खाने लगे तब मुझे याद आया कि अरे ये इसमें तो मुझे थोड़ी कश्मीरी वो कसूरी मेथी भी रगड़ के डालनी थी। मतलब इतनी जल्दी ये सब्ज़ी बन गई कि मुझे लगा कि बस तो अब तो ये बन गई। जब खाने लग रहे हैं तब याद आया कि वैसे तो शिमला मिर्च भी मिसिंग है इसमें, चीज़ भी मिसिंग है, और हाँ जो घर पे थी कसूरी मेथी वो भी मिसिंग है। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी में बनी ना। और सुबह वॉक से आए, फिर अभी ये नहाना धोना, फिर ये कब ऑफिस का टाइम हो जाए, फिर नाश्ते के लिए लोग इंतज़ार करें, तो वह आधा तो वहीं पर भूल जाना होता है कि अभी इसमें बचा क्या है, इसको डालना क्या है। जो चीज़ें आमने सामने रखी होती है ना काउंटर टॉप में, वो तो फिर भी तुरंत 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 डलने लग जाती हैं। जो मुझे इधर अलमारी से निकालने होते हैं डब्बे, वो सब एक आध ही मतलब लास्ट मोमेंट में ना जल्दी में मिस हो जाता है। तो आप कसूरी मेथी भी हल्की सी भून के रगड़ के डालना, और चीज़ ग्रेट करके डालना, और कैप्सिकम डालना, अगर इनमें से जो भी चीज़ें आपके पास हों। और जैसा कि हमने ये सारी चीज़ें नहीं डाली हैं, फिर भी ये इतनी बढ़िया लग रही थी। या हो सकता है बहुत दिनों बाद घर में बनी है, या वही रेगुलर सी पनीर की सब्ज़ी खा के बोर हो गए थे तो अब ये कुछ चेंज लगा। और दूसरा एक कारण, इतनी जल्दी किचन से छुट्टी मिल गई इस बात की भी खुशी थी। रोटी पराठे में टाइम तो लगता ही है, यहाँ तो पाव बस काटे और सेके और गर्मा गर्म खाने बैठ गए, और सब्जी बनने में भी कोई टाइम नहीं लगा था। कुछ मैंने कुर्तियाँ धुल ली थी सारी की सारी, क्योंकि वो सब मुझे कुर्तियाँ अलग से इकट्ठे धुलनी पड़ती हैं, अलग अलग मतलब करके, वो सब मैंने फैलाई हैं। और ये है तिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दोरोमेट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम्ब टाइपलेस स्टेनलेस स्टील कढ़ाई में वेजिटेबल्स के साथ पास्ता को बॉईल करके ढक करके साइड में निकाल के रख लिया। कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटी हुई प्याज डाल करके भून लिया। फिर इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाला, कटी हुई शिमला मिर्च टमाटर स्प्रिंग अनियन के साथ ही इसमें डालें बेसिक से मसाले। और बस जब ये सारी चीज़ें पक जाएं, फिर मैगी मसाला, और इसमें डाला है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो सॉस, नमक। और आप मैगी मसाले की जगह रेगुलर से मसाले भी डाल सकते हैं। फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके ब्लैक पेपर पाउडर डाल के मिक्स करने, गर्मा गर्म पास्ता सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।